नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आओ घर बनाए में स्वागत है। और आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वास्तु। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वास्तु एक ऐसा विषय होता है जो हर घर में और हर व्यक्ति के लिए मकान बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और घर में अगर वास्तु का ध्यान ना रखा जाए दोस्तों, तो वास्तु की वजह से बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है घर में। जैसे कि आर्थिक तंगी बनी रहती है, बीमारियां बनी रहती हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पॉजिटिव वातावरण नहीं रहता, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती घर में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वास्तु दोष होने के कारण इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तु पर, और बहुत लंबा समय ना लेते हुए बहुत संक्षेप में आपसे हम आज बात करेंगे। और हमने ये 6 पॉइंट पर एक ड्राइंग बनाया है दोस्तों। 6 पॉइंट पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और बाकी की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो। तो सीधा हम लिए चलते हैं आपको अपनी ड्राइंग की ओर, और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक ड्राइंग बनाया है और इसमें आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किचन, मेन एंट्री, और ये आपका जीना, और ये हमने 2 बेडरूम दिए हैं इसमें, और बैक साइड में हमने 2 टॉयलेट अटैच दिए हैं, और ये बीच में OTS वाला एरिया है। तो ये हमने ईस्ट फेस में बनाया है प्लॉट। ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। और इस तरीके से अगर आपका प्लॉट है तो हम अगर मेन डोर की हम बात करें ये पहले नंबर पर, तो मेन डोर हमारा ईस्ट में होना बहुत अच्छा माना गया है। उत्तर से लेकर और दक्षिण का जो कोना, उत्तर से लेकर जो पूरब का कोना है, इस कोने में हम कहीं भी मेन गेट लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव वातावरण बना रहता है। और सेकंड नंबर की हम बात करें तो किचन की, तो किचन हमारा दक्षिण फेस में है। दक्षिण फेस जो होता है अग्नि का कोण माना जाता है। तो हम अग्नि कोण में किचन को बनाना चाहिए। इस तरीके से जो हमने स्लैब बनाई हुई है इसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पर स्टोव दिया हुआ है ये इस तरीके से, तो यहाँ खाना बनाते समय हमारा मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। जैसे ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो हम अगर यहाँ खड़े होकर खाना बनाएंगे तो हमारा फेस पूरब की तरफ होगा। और जो पानी वाला काम है, ये थोड़ा सा इससे डिस्टेंस, दूरी बना कर रखना चाहिए, अगल बगल में नहीं होना चाहिए। तो ये एक किचन का ध्यान रखने वाली बात है। और हम तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, तो ये हमारा जीना है। तो जीना दोस्तों किसी भी घर के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, किचन और जीना। तो हम अगर जीना की बात करें तो जीने में एक तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जितने भी स्टेप हमारे चढ़ते हैं जीने में, तो ये हमारे हमेशा विषम संख्या में होने चाहिए। जैसे कि 21, 17, 19, 25, इस तरीके से विषम संख्या में होने चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और जितना भी आप स्लैब की हाइट दे रहे हैं तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड करके, तो वो ठेकेदार जी निकाल लेते हैं अपने आप। तो विषम संख्या का होना जरूरी है। और दूसरा क्या है कि जीना चढ़ते समय हम रेक्टेंगल में, मतलब क्लॉकवाइज हमें जाना चाहिए। जैसे कि घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम जीने पे जाएंगे। जैसे कि इसमें जा रहे हैं जीने पे, इस तरह यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से ऊपर की ओर आएंगे। और जब हम जीने पे ऊपर की तरफ आ चुके होते हैं तो हमारा मुंह उत्तर से पूरब की ओर होना चाहिए, उत्तर से पूरब की ओर कहीं भी। तो ये हमारी दिशा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके का जीना होना चाहिए, तो वो बहुत ही अत्यंत शुभकारी माना जाता है। और एक चीज और दोस्तों, जीने के नीचे कभी भी हमें टॉयलेट का, स्टोर का या कोई कबाड़ रखने का कोई भी इंतजाम नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी घर में बनती है और घर का वातावरण दूषित होता है। अगर हम बात करें अब पूजा घर की, तो दोस्तों 4 नंबर का पॉइंट हमने पूजा घर का रखा है। अब इसमें क्या है पूजा घर में कि उत्तर से लेकर पूरब तक आप बीच का जो सेंटर मानते हैं, उत्तर और पूरब के बीच का कोना, उसको हम मानते हैं ईशान कोण। उस कोण में आप कहीं भी पूजा का निर्माण कर सकते हैं, पूजा घर बना सकते हैं। और ये बहुत ही अत्यंत शुभकारी और अत्यंत लाभकारी होता है घर के लिए। तो इस दिशा में काम करना
पूजा के हिसाब से तो बहुत ही अत्यंत शुभकारी होता है। तो ये दिशा पूजा के लिए हो गई आपकी, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं हम लोग, उत्तर से पूरब के बीच में। अगर हम 5वें नंबर पे आए तो हमारे बेडरूम है। दोस्तों बेडरूम आप के जो भी हैं अलग अलग दिशा में अलग अलग प्लॉट हो सकते हैं। कोई ईस्ट फेस है, कोई पूरब फेस है, कोई दक्षिण है, कोई साउथ है, तो वो अलग अलग दिशा हो सकती है। लेकिन उसमें बस ध्यान रखना ये है कि जो आपका बेड है, यानी जहाँ आप सो रहे हैं, तो आपका सिर सोते समय दक्षिण की दिशा में हो, पश्चिम से दक्षिण की दिशा में बेड होना चाहिए। तकिया जिसे बोलते हैं, तो बेड का तकिया हमेशा दक्षिण से पश्चिम की ओर होना चाहिए। पैर हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, उत्तर से पूरब कहीं भी। तो बेड रूम का मेन डोर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप बेड का ध्यान रखें कि इसी दिशा में हो, तो इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं और नींद बहुत अच्छी आती है और व्यापार बहुत अच्छा चलता है घर के स्वामी का। तो ये दिशा बहुत अच्छी है, लाभकारी दिशा है। और यदि आप कोई अलमीरा वगैरह, तिजोरी वगैरह भी बना रहे हैं घर में, तो ये दिशा बहुत अच्छी होती है। आप दक्षिण में कहीं भी कोई भी अलमीरा बढ़िया या धन वगैरह रखने के लिए कोई तिजोरी बना रहे हैं, तो ये दिशा भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम लास्ट में टॉयलेट की बात करें, तो टॉयलेट हमारा जो है उत्तर से पश्चिम की जो दिशा है, उसमें हम कहीं भी बना सकते हैं। तो इसमें दिशा में तो यही दिशा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मानी गई है टॉयलेट बनाने के लिए। आपका प्लॉट किसी भी दिशा का है, लेकिन आप कोशिश करें कि हमारा टॉयलेट इसी दिशा में बने। और इसमें एक विशेष बात और ध्यान रखनी होती है कि टॉयलेट की जो सीट होती है, तो वो उत्तर और दक्षिण होनी चाहिए, सॉरी उत्तर और पश्चिम। वो दिशा हमारी उत्तर से लेकर पश्चिम, जब हम बैठते हैं तो उत्तर पश्चिम होनी चाहिए। तो उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण कहीं भी किसी भी कोने में हम हो सकते हैं, तो वो दिशा हमारी बिल्कुल सही है। बीच में हमारा ये ओटीएस वाला जो एरिया है, जो हमने ये दर्शाया है ओपन एरिया 7 नंबर पर। ओटीएस होना किसी भी मकान में बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे बाहर की हवा, रोशनी, धूप भी आ सके, बरसात में बरसात का पानी भी थोड़ा बहुत आए, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, पॉजिटिव वातावरण बना रहता है, घर में बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो ये महज कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करी है। और घर का जो सेंटर एरिया है दोस्तों, जैसे ये हमारा सेंटर एरिया है पूरे प्लॉट का, तो सेंटर एरिया कभी भी किसी भी मकान का एकदम खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। उसको हमेशा सुसज्जित करके रखना चाहिए, जिससे घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव बना होता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करी है। अगली वीडियो में हम और आगे की इससे चर्चा करेंगे और आगे का हम कोशिश करेंगे हम आपको और किसी दिशा का कोई प्लॉट हम आपको ड्राइंग आपसे शेयर करें और उसके बारे में आपको बताएं। और इसमें आपका भी यदि कोई संदेह है, कोई जानकारी आपको लेनी है या आपका कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपको इसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जुड़ते रहें और आपको जानकारी साझा करते रहें आपसे। धन्यवाद।